Timeline rolling. Watch and learn. Yeah. हाय गाइस, वेलकम टू रेन्यू एडिशन। और आज है हमारी दाविंची रिजॉल्व की क्लास नंबर 34। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूजन पेज के अंदर बेसिक एनिमेशन को। यानी कि आज हम बेसिक एनिमेशन बनाएंगे, उसमें सीखेंगे कि हमारी जो एनिमेशन बनती है वो कैसे बनती है, कैसे हम अपने मोशन ग्राफिक को बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं जिसको देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाविंची को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं जाता हूँ इफेक्ट में और यहाँ पे फ्यूजन कॉम्पोजिशन को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इस पे राइट बटन क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 10 सेकंड की कर लेता हूँ इसको, एंड देन चेंज। अब मैं जाता हूँ फ्यूजन के अंदर। फ्यूजन के अंदर आते ही आपको यहाँ पे एक मीडिया आउट दिखा, इसको मैं थोड़ा राइट की साइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद मैं इसको थोड़ा राइट की साइड कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा लेफ्ट की साइड कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे एक मर्ज को ऐड करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक मर्ज को ऐड कर लिया है और इसके बाद फिर से मैं एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं इस मर्ज के साथ ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने इसको भी ऐड कर दी है। अब मैं जाता हूँ राइट साइड में और इसके यहाँ पे कलर को चेंज कर देता हूँ, यानी कि जो हमने बैकग्राउंड लिया इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर को भी चेंज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लेता हूँ इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का क्या काम होता है, यानी कि हम यहाँ पे एक मास्क करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, यानी कि बैकग्राउंड के साथ। अब मैं इलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट साइड में जाता हूँ। यहाँ पे अगर विड्थ को कम ज्यादा करोगे तो देखो प्रोपोर्शनली नहीं होगा। प्रोपोर्शनली करने के लिए आपको स्क्रीन में आना है। उस स्क्रीन में आने के बाद अगर आप नीचे की तरफ से इसको करोगे तो भी प्रोपोर्शनली नहीं होगा। आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में आना है और यहाँ पर आने के बाद इसको आप इजिली हैंडल कर सकते हो। अब मुझे इसके कॉर्नर को सॉफ्ट करना है, तो सॉफ्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इलिप्स को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं राइट साइड में आता हूँ इंस्पेक्टर के अंदर और यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉफ्ट एजेस, तो सॉफ्ट एजेस को मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और इसके साथ ऐड कर दिया है। अब मैं इलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड में आता हूँ सॉफ्ट एज के अंदर। इसके सॉफ्ट एज को मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। अब मैं इलिप्स टूल और बैकग्राउंड को यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे एज डिटेक्ट को यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सर्कल है उसकी जो आउटलाइन है उसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ एज डिटेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और मैं यहाँ पे एज डिटेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड के नीचे ऐड हो चुका है। अब मैं जाता हूँ राइट साइड में और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस के साथ खेलता हूँ, यानी कि इसके साथ काफी सारे ऑप्शन है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि आपके जो कॉर्नर है वो कैसे ब्लर करने हैं, गामा कितना करना है, वो सारी चीजें करके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर रहा हूँ। डुप्लीकेट कॉपी करने के बाद सीधा पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको पाइपलाइन के साथ ऐड कर रहा हूँ। पाइपलाइन में ऐड करने के बाद मैं एज डिटेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमारे यहाँ पे अब कोई काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे इलिप्स टूल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड में आता हूँ। यहाँ पे सॉलिड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ, ताकि जो हमारा सर्कल है वो अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और राइट साइड में आता हूँ और अब मैं इस कलर को चेंज करने वाला हूँ, यानी कि इसका जो कलर है उसको चेंज कर देता हूँ ग्रेडियंट में। अब मैं पहले ग्रेडियंट को सिलेक्ट करता हूँ, यानी फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया है। अब आपको ये दो लाइन दिख रही है, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्शन दे सकते हो, इसको लेफ्ट से राइट करना है, टॉप से बॉटम या राइट टू लेफ्ट, अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब मैं इलिप्स को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इसके बॉर्डर विड्थ को थोड़ा कम कर लेता हूँ, यानी कि मुझे इसकी जो लाइन है वो इतनी मोटी नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पे मर्ज को सिलेक्ट करता हूँ और 1 प्रेस करता हूँ, ताकि हमारा जो व्यू है वो लेफ्ट में शो। अब मैं लेफ्ट वाले व्यू को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यानी कि हमें बहुत जूम से देखना है इसको। अब मैं इलिप्स पे क्लिक करता हूँ और इसकी बॉर्डर विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट व्यू को एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी हो। अब हम यहाँ पे और भी काम करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं एक बैकग्राउंड को ऐड। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक मर्ज को ऐड कर रहा हूँ। मर्ज को ऐड करने के बाद मैं बैकग्राउंड को मर्ज के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ एक पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का एक बहुत ही मस्त काम होता है, यानी कि आप यहाँ पे ड्रॉ बना सकते हो और इसके ऊपर आपको बहुत सारे टूल दिए गए। देखो, आपको यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करना है, आपको पेन टूल सिलेक्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन को इसके साथ अटैच कर देता हूँ बैकग्राउंड के साथ और मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन से एक शेप बनाता हूँ, यानी कि पिन जैसे एक शेप बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, फिर राइट साइड में आता हूँ और यहाँ पे इसका कलर है जो मैं कलर पिक करता हूँ, यानी कि हमने जो सर्कल बनाया था उसी से अटैच कर लेते हैं। एंड देन ओके, हमारा जो कलर है वो भी एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे इसे रोटेट करना है पॉलीगॉन टूल को। अगर मैं पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे राइट साइड में आता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई इन पोजीशन के साथ खेलता हूँ, तो देखो ऐसा होता है, यानी कि मैं प्रॉपर से नहीं रोटेट करने वाला हूँ। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। उसका यूज करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, स्पेस बार दबाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है ट्रांसफॉर्म। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ऐड हो चुका है, बट वो पॉलीगॉन और बैकग्राउंड के बीच में हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और पॉलीगॉन को बैकग्राउंड के साथ अटैच करता हूँ और ट्रांसफॉर्म को मैं इन दोनों के बीच में, यानी बैकग्राउंड और मर्ज के बीच में एडजस्ट करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि ये रोटेट होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे रोटेट करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे की फ्रेम का यूज करने वाला हूँ। देखो, पहले मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, अब यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ।
अब 10 फ्रेम में आगे आता हूँ और यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगाता हूँ ताकि ये थोड़ी देर के लिए रुके। अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ, कम से कम मैं 30 फ्रेम आगे आता हूँ। आगे आने के बाद फिर मैं करता हूँ इसे रोटेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको रोटेट कर लिया है। अब मैं 10 फ्रेम फिर आगे आता हूँ और मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगाता हूँ, तो यहाँ पे भी इसको रोकने के लिए की फ्रेम लगा देता हूँ। अब मैं फिर 10 फ्रेम और आगे आता हूँ, सॉरी 30 फ्रेम और आगे आता हूँ और फिर यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ और फिर मैं 10 फ्रेम आगे आता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं फटाफट से यहाँ पे की फ्रेम लगा लेता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम को लगा लिया है। अब मैं मीडिया आउट को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम और भी काम करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस स्प्लाइन के अंदर आता हूँ और ये जो हमने की फ्रेम्स लगाए हैं उनको मैं यहाँ पे स्मूथ करने वाला हूँ और यहाँ पे शो ओनली सिलेक्टेड टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ, यानी कि इसको शो कर लेता हूँ और राइट साइड में इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इन सभी की फ्रेम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने से क्या होगा कि आपने जो की फ्रेम लगाए हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। अब मैं ऐसे इसको कट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारी एनिमेशन है वो अब स्मूथ बन चुकी है। अब हमारी जो सुई है वो तो रोटेट हो रही है बट हमारा जो सर्कल है वो रोटेट नहीं हो रहा है। तो उसे रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म को कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे लेफ्ट वाली यानी कि जो इलिप्स हमने बना रखा है उसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से कट करता हूँ और इसके आगे कर देता हूँ, यानी कि हमारी जो पिन है वो इसके पीछे चली जाएगी और जो हमारा सर्कल है वो आगे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस को ऐड कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इस मर्ज के साथ अटैच कर देता हूँ, यानी कि हमारा यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मर्ज बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड में आता हूँ और यहाँ पे आप लोग नेम दे सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या नेम फिल करना है। तो मैं यहाँ पे हरियाणवी लिख देता हूँ। अब मैं इसको राइट साइड में कर रहा हूँ, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सुई के आगे कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक सेटिंग कर लेता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में करने के लिए मैं यहाँ पे एच एंकर पॉइंट पे आता हूँ, इसे लेफ्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सेट कर लेता हूँ, बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रांसफॉर्म को कॉपी करता हूँ। तो इस टर्म को कॉपी करने के बाद मैं इस टेक्स्ट के साथ अटैच करने वाला हूँ। तो मैंने अभी इसके साथ अटैच कर दिया है। बट अटैच करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ पे पाइपलाइन में ऐड करना है ताकि हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाए। अब मैं इस मीडिया आउट को थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर इसकी कॉपी करने वाला हूँ। सॉरी, अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के साथ एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, शेडिंग के अंदर आता हूँ और जो आपको यहाँ पे ओपेसिटी दिखा तो मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पे ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देता हूँ। तो मैंने अभी इसको कम कर दिया है। अब मैं फिर से स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ पर भी इसको कम कर देता हूँ। अब मैं फिर से 2 फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पर मैं ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। अब हमारी एनिमेशन बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सभी के साथ ऐसे ही करने वाला हूँ, यानी कि जब भी हमारा टेक्स्ट आ गया तभी शो हो, उसके बाद हाइड हो जाए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को अच्छे तरीके से बना लेता हूँ। हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ एडिट पेज के अंदर और यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में आता हूँ। अब यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। तो देखो हमारी एनिमेशन ऐसी बन चुकी है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। बट अभी हम एक एनिमेशन और बनाने वाले हैं, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। उसके लिए मैं फिर से फ्यूजन कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करता हूँ। इसका टाइम भी मैं 10 सेकंड का कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 सेकंड का कर लिया है। अब मैं जाता हूँ सीधा फ्यूजन पेज के अंदर। तो हम फ्यूजन पेज के अंदर आ चुके हैं। अब मैं मीडिया आउट को थोड़ा आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को पहले ऐड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। इस बैकग्राउंड को मैं मीडिया आउट के साथ अटैच कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ राइट साइड में। पहले मैं रेड को छेड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन, फिर ब्लू। अगर आप इनके साथ खेल के देखोगे तो आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। लेकिन जो आपको अल्फा दिख रहा है इसे कम कर दोगे तो आपका ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मैं इन सभी को यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ और इस अल्फा को यहाँ पे कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने अभी इसको ऐड कर लिया है। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे कलर चेंज करने वाला हूँ। अब मैं जाता हूँ राइट साइड में, यानी कि इसका कलर मुझे चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे सॉलिड कलर दिख रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे येलो करने वाला हूँ और सेकंड वाला है मैं उसे भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूँ, बट येलो को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको बना लिया। अब मैं यहाँ पे एक मर्ज को ऐड करता हूँ। मर्ज को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक
पॉलीगॉन टूल का यूज करने वाला हूँ। पॉलीगॉन टूल का यूज हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइन एनिमेशन बनाने वाली हैं। मैं इस पॉलीगॉन को इसके साथ अटैच कर देता हूँ और मैं राइट साइड में आता हूँ। राइट साइड में आने के बाद आपको नीचे आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक डायमंड दिया गया है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक कर सकते हो। आपको नीचे एक मिलेगा रिमूव पॉलीगॉन वन पॉलीलाइन। इसके बाद मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ राइट साइड में। आपको यहाँ पे सॉलिड को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको बॉर्डर विड्थ को कम ज्यादा कर लेना है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आप इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा पेन टूल सिलेक्ट है ही है, तो मैं यहाँ पे इसकी फटाफट से एनिमेशन बना लेता हूँ, यानी कि लाइन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना लिया है, इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर देता हूँ। अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूं और राइट साइड में जाता हूं। राइट साइड में आपको एक लेंथ दिखेगा, आप इसे कम करोगे तो ये कम हो जाएगी, अगर इसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, यानी कि हम एक एनिमेशन बनाने वाले हैं। और नीचे आपके पास दिया गया सेंटर, यानी कि आपको सेंटर से कैसे रखना है, यानी लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है। तो मैं यहाँ पे प्ले हेड को स्टार्टिंग में लेकर आता हूँ और मैं राइट साइड में आता हूँ और यहाँ पे लेंथ और सेंटर के ऊपर की फ्रेम लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दी है। अब मैं प्ले हेड को 30 से 40 फ्रेम आगे कर देता हूँ। तो आगे करने के बाद मैं इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसके बाद मैं 10 फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पर भी मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दी है। अब मैं फिर से 30 से 40 फ्रेम आगे आता हूँ। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे भी की फ्रेम लगा देता हूँ। अब आपको लेंथ को थोड़ा बढ़ा देना है और इसके साथ आपको सेंटर पोजीशन को भी चेंज कर देना है। मैं इसको थोड़ा लेफ्ट की साइड कर रहा हूँ। अब मैं फिर से 10 फ्रेम आगे आता हूँ और यहाँ पर भी की फ्रेम लगा देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाने हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पे की फ्रेम लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम को लगा लिया है, लेकिन अब मैं की फ्रेम को यहाँ पे स्मूथ करने वाला हूँ। स्मूथ करने के लिए मैं स्प्लाइन के अंदर आता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, शो सिलेक्टेड क्लिप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पॉलीगॉन को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यानी कि शो कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो मेरी की फ्रेम मुझे अच्छे से दिखाई दे। तो मेरे ये की फ्रेम मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ। बट अब मैंने एस प्रेस कर तो दिया है, अब मुझे इन की फ्रेम को सेट भी करना पड़ेगा, यानी कि ये सेट नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पे सेंटर वाले की फ्रेम को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लेंथ के ऊपर, इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको सभी की फ्रेम को सेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम को सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा प्ले करके देखता हूँ। देखो जो हमारा एनिमेशन है वो इस टाइप से बना है। अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन को ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मैं पॉलीगॉन को आगे की तरफ कर देता हूँ। तो मैंने इसको आगे कर दिया है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को सर्च कर लिया है, बट मुझे ट्रांसफॉर्म यहाँ नहीं लगाना है, मुझे लगाना है इसके पीछे, यानी कि हमारा जो पॉलीगॉन है उससे पीछे। अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि हमने जो की फ्रेम लगाई है वो कॉपी करनी है। अब मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर आता हूँ, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देता हूँ। हमने जो की फ्रेम लगाए थे वो सभी सभी इसके अंदर पेस्ट हो चुकी है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारी जो की फ्रेम है वो इस तरीके से चल रहा है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी इसी के साथ मूव कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो पीछे से ट्रांसपेरेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मर्ज वन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में आता हूँ। आपको यहाँ पे कैनवास मिलेगा, आप यहाँ पे रैप भी कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, बट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे मिरर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इसको मिरर कर दिया है। अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ तो देखो हमारे डुप्लीकेट में ऐसा हुआ, तो मैं फिर से इसे मिरर कर देता हूँ। तो मैंने इसको मिरर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को थोड़ा आगे कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड करने वाले हम टेक्स्ट को। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट प्लस को ले लिया है। अब मैं मर्ज के साथ ऐड कर देता हूँ, तो हमारे ऐड हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट के पॉइंट को यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं हरियाणवी। तो मैंने यहाँ पे इसके टेक्स्ट को नेम दे दिया हरियाणवी। इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ शेडिंग के अंदर। शेडिंग के अंदर जाने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी के साथ खेलना है, यानी कि आपको यहाँ पे की फ्रेम लगाने हैं, कब आपको हाइड करना है, कब आपको शो करना है। जैसे हमने पिछली वीडियोज में किया था सेम टू सेम ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो मैंने इसको कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ टेक्स्ट की और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पाइपलाइन के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। तो मैं फटाफट से वीडियो को स्पीड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे एनिमेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ एडिट पेज के अंदर और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आता हूँ और यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो देखो हमारी जो एनिमेशन है वो इस टाइप से बनी है, बहुत ही कूल है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं फ्यूजन पेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिंक कर देता हूँ या थोड़ा इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर को कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे साइड पॉइंट को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो कितनी मस्त एनिमेशन बनी है। अब मैं इसे फटाफट से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ।
आई होप आपको आज की एनिमेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। For the enemy edition, stepping right to the screen, creating the sharpest layouts that you've ever seen. I'm setting up the canvas, configuring the panels, building up the vision for the top tier channels. Photoshop open, yeah, I'm tweaking the